हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको गणित कक्षा 10 के जो आपका प्रश्नावली 2.2 दिया है, यानी कि बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 को एक ही वीडियो में मैं आपको समाप्त कराने वाला हूं। और ये फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 का जितना भी जो आपका प्रश्न दिया है उसको पूरा अध्याय एक ही वीडियो में समाप्त कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर पहले का जो आपका पहला दिया है कि x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, तो देखिए बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमको क्या करना है कि संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका व्यापक समीकरण होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx अब प्लस का c जो होता है, इससे जब इसको तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 1 दिया है। यानी कि इसके आगे देखिए, इसके एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं दिया है, यानी कि आपका 1 दिया है। तो a की वैल्यू कितना दिया है, 1। यदि हम c का यहाँ पे तुलना करेंगे c का, तो c की वैल्यू कितना दिया है, 8, यानी कि माइनस का 8 दिया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 8 लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a का हम क्या करते हैं, c में गुणा करते हैं, यानी कि a इंटू सी करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 8 ही लिख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे a इंटू सी करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 1। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, केवल आप 8 लेंगे। तो यहाँ से आप इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब देखिए क्या करते हैं कि इस 8 का ऐसा दो गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर हमको यहाँ पे जो आपका देखिए बीच में कितना दिया, माइनस का 2x, तो आपको माइनस का 2 लाना है। तो देखिए 4, यदि हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 8। यदि हम माइनस का 4 और प्लस का 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को एक्स का स्क्वायर माइनस का, अब देखिए इस माइनस 2x जब हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमको इसका शून्यक ज्ञात करना है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिया है, तो x कॉमन दिया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस का 4। अब प्लस का इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x और माइनस का 2 चौको 8, यानी कि x माइनस 4 बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि देखिए x माइनस 4 और यहाँ से आपका कितना आ गया फ्रेंड्स, x माइनस 4। तो दोनों यहाँ पर देखिए यदि आपका सेम रहता है तो समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड क्या है, आपका सही है। यदि आपका यहाँ पे x माइनस कोई मान लीजिए कि आपका 5 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है या आपका 8 आ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x माइनस यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर आपका अलग आएगा, तो समझ लीजिए कि आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो इसको हम एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं कि x माइनस 4 दिया है और x प्लस का 2 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यदि x माइनस 4 बराबर में 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और दूसरा आपका दिया है x प्लस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस का 2 बराबर में 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, यानी कि दो शून्यंक प्राप्त हो गए, अल्फा और बीटा। तो देखिए आपका प्रश्न में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो प्रश्न में दिया था, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न में बोल रहा है कि देखिए बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके दो शून्यंक जो आपके प्राप्त हो गए हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2, यहाँ पर 4 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जाँच करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं जांच में आपका जो देखिए समीकरण जो दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो देखिए इसका हम तुलना करेंगे ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से, यानी कि जो आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो इससे जब हम तुलना करेंगे तो देखिए a की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त होगा, a की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर आपका 1 दिया है और b का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए b का x का गुणांक कितना दिया है, b, तो x का गुणांक यहाँ पर दिया है -2 और c यानी कि अचर पद, तो c की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दिया है -8, तो c बराबर
माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल। तो देखिए जो शून्यकों का योगफल होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा अब प्लस में बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। माइनस का बी बटा ए यानी कि एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान हम कितना प्राप्त किए थे, यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना प्राप्त हुआ है 4 और बीटा का मान कितना दिया है माइनस का 2। तो अल्फा के जवाब हम कितना रखेंगे 4 अब प्लस का बीटा के जवाब हम कितना रखेंगे माइनस का 2 बराबर में माइनस का बी बटा ए। तो बी का मान यहाँ पर देखिए कितना आया है माइनस का 2। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपका माइनस दिया है और बी के जवाब आपका यहाँ पे दिया है माइनस का 2 और अपान में ए का मान कितना दिया है 1, यहाँ पर रखेंगे 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस का 2 बराबर में ये आपका माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर में 2। क्या हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 2 बराबर 2 यानी कि आपका क्या हो गया, शून्यकों का जो योगफल है ये आपका सत्यता की जाँच यहाँ पर किए हैं तो दोनों पक्षों में क्या है बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि शून्यकों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए फ्रेंड्स यदि ये भी आपका बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका क्या होगा सत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए होता है, यानी कि अचर बट्टा में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान हम क्या रखेंगे 4, तो 4 और इंटू में बीटा का मान कितना आया माइनस का 2 और बराबर में सी अपान में ए। तो सी आपका कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सी आपका दिया है क्वेश्चन में माइनस का 8, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 8 और डिवाइडेड बाई ए का मान कितना दिया है 1। अब देखिए 4 का इस माइनस 2 में जब गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 8, यानी कि माइनस का 8 बराबर में माइनस का 8 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन में दिया था फ्रेंड्स कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, दूसरा देखिए आपका क्या दिया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s अब प्लस में 1 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x का जवाब आपका क्या दिया है s स्क्वायर दे दिया है और यहाँ पे x स्क्वायर जवाब s स्क्वायर दे दिया और x जवाब यस दिया है। तो देखिए इससे आपको घबराना नहीं है, समझ लीजिए कि आपको x ही मानकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, इस 4 का 1 में जब गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस में bx अब प्लस में c, जब इससे हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, a बराबर 4 प्राप्त होगा और c बराबर यहाँ से अचर पद कितना दिया है 1। तो इस a इंटू सी जब करेंगे तो 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखिए इस 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पे हमको जोड़ने के हटाने पर कितना लाना है माइनस का 4। तो देखिए इस 4 का 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2। अब देखिए यदि हम -2 और -2 जब करेंगे तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर माइनस का 4s अब प्लस का 1 दिया, यहाँ से हो जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर माइनस का, इस 4s का जवाब हम क्या लिखेंगे माइनस का 2s अब प्लस का 1 बराबर में 0, क्योंकि -2 और -2 क्या होगा माइनस का यहाँ से 4 और यहाँ पे यस दिया तो माइनस का 4s हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिया है, इसमें से देखिए आपका 2 भी कॉमन है और यस भी कॉमन है। तो 2s को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा 2s और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ से आपका 2s जब बाहर करेंगे तो आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, माइनस का 1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका दोनों क्या हो गया सेम हो गया, यानी कि 2s माइनस 1 यानी कि आपका सही है गुणनखंड। अब क्या करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट्स में जब कर लेंगे तो 2s माइनस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे कि यदि 2s माइनस 1 बराबर में 0 तो यस की वैल्यू यहाँ से देखिए, यदि हम 2s का मान ज्ञात करेंगे तो इसको जब पक्षांतर करेंगे 1 को तो 1 हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि यस का मान कितना आ गया 1/2, तो आपका हो जाएगा आंसर। ये मान लीजिए आपका अल्फा का मान प्राप्त हो गया। और यहाँ पे जो आपका दिया है दूसरा, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से यदि हम यस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका बीटा का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स जब हम जाँच करेंगे, यहाँ पे चलिए लिखते हैं यहाँ पे इसका जाँच। तो देखिए जाँच में जो आपका समीकरण जो आपका दिया है 4s का स्क्वायर माइनस का
4s प्लस में 1 दिया है, ठीक है। तो इसका जब हम तुलना करेंगे ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 से, ठीक है। मान लीजिए c से जब तुलना करेंगे तो a का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो s का यहाँ देखिए एस स्क्वायर का गुणांक दिया है, तो एस स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 4, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए एस का स्क्वायर प्लस में बी इंटू में, देखिए यहाँ पे एस दिया है तो बी एस प्लस में सी बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ए यानी कि यहाँ पे एस स्क्वायर गुणांक दिया है 4, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यदि हम यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यदि हमें यहाँ से ए का मान कितना प्राप्त हो गया, देखिए ए का मान 4 प्राप्त हो गया और बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से देखिए कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है आपका -4, यहाँ से हो जाएगा -4 और सी का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी अपान में ए होता है, क्या होता है माइनस का बी अपान में ए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान हम कितना प्राप्त किए हैं, तो यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना दिया 1/2 और बीटा का मान 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में माइनस का बी अपान में ए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बी का मान कितना आया, तो बी का मान आया -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 और डिवाइडेड बाई ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी का मान ऑलरेडी माइनस दिया है और यहाँ पे आपका माइनस दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -4। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 से जब 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और प्लस में यहाँ से भी हो जाएगा 1 बराबर में माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4/4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 यहाँ से 1 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर में 1, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1 बराबर में 1, कितना हो जाएगा 1 बराबर में 1। अब क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है सी अपान में ए होता है, क्या होता है फ्रेंड्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान में ए। तो अब देखिए यहाँ से सी का मान क्या दिया है, तो सी का मान आपका दिया है 1, तो 1 और अपान में ए का मान क्या दिया है 4, तो 4 और अल्फा का मान कितना प्राप्त किए हैं, तो 1/2 और इंटू में बीटा का भी मान कितना प्राप्त हुआ है 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 बराबर में 1/4 यानी कि आपका क्या हो गया बराबर हो गया। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो आपका दूसरा दिया था कि 4x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1, तो ये भी आपका क्या हो गया सत्य हो गया, यानी कि जब हम जांच किए हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है वो आपका क्या दिया है, जो आपका शून्यकों का योगफल है वो आपका क्या है बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है पहले का तीसरा कि 6x का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन वो आपका क्या दिया है कि 6x का स्क्वायर माइनस का कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है -3 माइनस का 7x दिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं कि 6x का स्क्वायर इस 7x जो आपका दिया -7 इसको हम पहले लिख देंगे, तो -7x -3, ठीक है बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम इसका ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना दिया है, यानी कि x स्क्वायर गुणा कितना दिया है 6, और यहाँ पे देखिए x यानी कि x का गुणांक यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब b का मान फाइंड करेंगे तो b बराबर देखिए b बराबर क्या हो जाएगा -7 और c बराबर क्या आ जाएगा -3। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं a इंटू सी करेंगे, ठीक है a इंटू सी, तो a का मान कितना दिया है 6 और इंटू में c का मान देखिए माइनस नहीं लेंगे, केवल आप यहाँ पे इसका चिन्ह नहीं लेंगे, आप 3 लेंगे, तो 6 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 18 आया है इसका 2 गुणनखंड करेंगे और इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे -7 लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि इसका गुणनखंड 6 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 कितना होता है 18। यदि देखिए 6 में से 3 को हटाएंगे तो 3 आएगा और 6 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो लेकिन हमको कितना लाना है -7। अब देखिए फ्रेंड्स इसका एक और गुणनखंड हो सकता है 9 गुणे 2 बराबर कितना होता है 18। यदि -9 प्लस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि 6x का स्क्वायर माइनस का इस 7x के जब हम कितना लिखेंगे यहाँ से -9x प्लस का 2x और -3 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिया है, यहाँ पर दिया है 6x का स्क्वायर माइनस का 9x दिया है, तो इसमें से देखिए इसमें से हम 3 कॉमन करेंगे 3x, तो 3x को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस का 3 3 का 9 यानी कि 3 हो जाएगा।
अब प्लस का इन दोनों में से क्या कॉमन दिया है 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि आपका गुणनखंड क्या है, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट्स के अंदर 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि यदि 2x माइनस का 3 बराबर में 0, तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 या x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये आपका मान लीजिए, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका मान लीजिए आपका अल्फा प्राप्त हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा दिया है कि यदि यहाँ से आपका हो जाएगा यदि 3x प्लस का 1 बराबर में 0, तो यहाँ से 3x बराबर क्या प्राप्त होगा माइनस का 1, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1/3, क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, और ये आपका प्राप्त हो गया बीटा का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसका जांच करेंगे तो देखिए जांच में क्या प्राप्त हो जाएगा, जांच जब इसका करेंगे तो जो आपका समीकरण दिया है 6x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, तो जब इसका तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c से, तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 6 और b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से माइनस का 7 और c बराबर क्या प्राप्त होगा माइनस का 3। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा का मान हम कितना प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान प्राप्त किए हैं 3/2, तो यहाँ पर रखेंगे 3/2 और प्लस में बीटा का मान हम प्राप्त किए हैं माइनस का 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/3 बराबर में माइनस का b/a। तो b का मान कितना दिया है, यहाँ से दिया माइनस का 7 और देखिए माइनस का 7 दिया है और ऑलरेडी यहाँ से माइनस दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और अपान में a का मान कितना दिया है 6। अब देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 6। अब देखिए 2 से जब 3 में भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी से 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7/6, 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7/6 बराबर में 7/6, यानी कि आपका क्या हो गया बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि जो शून्यकों का योगफल आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो जब यहाँ से जब इसका मान ज्ञात किए तो आपका दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। तो अब हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स कि शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा का मान हम कितना प्राप्त किए हैं, तो देखिए अल्फा का मान यहाँ देखिए 3/2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3/2 इंटू में बीटा का मान कितना दिया माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 बराबर में c/a। c का मान यहाँ से माइनस का 3 और अपान में a का मान 6। अब देखिए 3 से जब 3 में इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर में इस 3 से जब 6 भाग करेंगे 3 कम 3 3 6 कितना जाएगा माइनस का 1/2। तो ये भी आपका क्या आ गया फ्रेंड्स बराबर आ गया, यानी कि माइनस 1/2 बराबर माइनस का 1/2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है तीसरा 6x का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, तो इसका मान कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे जब इसका ज्ञात किए हैं शून्यकों का योगफल तो ये भी आपका बराबर आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल ये भी आ गया जांच में आपका बराबर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 4u स्क्वायर प्लस में 8u। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है पहले का इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 4u स्क्वायर प्लस में 8u दिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका दिया है 4u स्क्वायर और प्लस में 8u दिया है। तो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए इस 4u में से इसको हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 4u कॉमन जब करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा u प्लस में 4 दूनी 8 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से यदि आपका 4u बराबर में 0 तो u बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4, u बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा होगा 4। तो आपका मान लीजिए आपका अल्फा प्राप्त हो गया, यानी कि एक शून्यक प्राप्त हो गया अल्फा। दूसरा आपका यदि u प्लस में 2 बराबर में 0 तो u के मान क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 और ये आपका प्राप्त हो गया बीटा। अब जब इसका हम जांच करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है 4u स्क्वायर प्लस में 8u दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a का मान क्या प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा 4 और b का मान प्राप्त हो जाएगा 8 और c का मान यहाँ पर अचर पद का मान नहीं दिया है तो आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a।
तो अल्फा का मान हम कितना प्राप्त किए हैं, यहाँ से 4 और बीटा का मान माइनस का 2, यहाँ से 4 और प्लस का यहाँ से बीटा का मान माइनस का 2 बराबर में माइनस का बी अपान में ए। तो बी का मान यहाँ से कितना प्राप्त हुआ है 8, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8 और अपान में ए का मान क्या प्राप्त हुआ है 4। अब देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 4 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का 2 बराबर में 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 2, यानी कि 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बराबर में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका u बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका u बराबर 0 प्राप्त होगा ना। देखिए यदि हम u का मान यहाँ पर क्या दिया है 4, इसके साथ गुणा है तो इसका इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, तो u का मान 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका अल्फा प्राप्त हुआ है आपका क्या है 0 है, क्या है 0। तो 0 - 2 बराबर क्या होगा माइनस का 2 और 8 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसका गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान में ए। तो देखिए अल्फा का मान कितना प्राप्त किए हैं 0 और इंटू में बीटा का मान माइनस का 2 बराबर में सी अपान में ए। तो सी का मान यहाँ से 0 और अपान में ए का मान 4। अब देखिए 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 बराबर 0। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है जो आपका 5वां t² माइनस का 15। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या दिया है 5वां नंबर t² माइनस का 15। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस का 15 बराबर में 0। तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15। अब देखिए t का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 15। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यदि देखिए यदि t बराबर 15 लेंगे, ठीक है t बराबर 15 और दूसरा आपका t बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो ये आपका मान लीजिए अल्फा प्राप्त हो गया, आपका 2 शून्यंक यानी कि अल्फा और बीटा प्राप्त हो गया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पहला हम ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त होगा, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपान में ए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अल्फा का मान क्या प्राप्त हुआ है, तो अल्फा का मान यहाँ से √15 और प्लस यानी कि बीटा का मान माइनस का √15 बराबर में बी अपान में ए। तो देखिए बी अपान में ए, यहाँ पर देखिए जो आपका समीकरण दिया है t² माइनस का 15, तो इसका देखिए गुणांक कितना दिया है 1, यानी कि यदि हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए बराबर क्या प्राप्त होगा 1 और बी बराबर क्या, देखिए बी का मान यहाँ से 0 हो जाएगा और सी का मान यहाँ पे अचर पद कितना दिया है माइनस का 15। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का बी, यानी इसका मान कितना दिया है माइनस का 0 बटे में ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम कितना यहाँ देखिए ए का मान 1 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यदि √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर में 0। अब देखिए क्या प्राप्त करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपान में ए होता है। तो अल्फा का मान हम कितना प्राप्त किए हैं, तो अल्फा का मान √15 इंटू में बीटा का मान माइनस का √15 अब बराबर में सी अपान में ए। तो सी का मान माइनस का 15 और अपान में ए का मान 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे √15 गुणा √15 का मान क्या होता है 15 और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, बराबर में 15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15, यानी कि इसका जो गुणनफल यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आ गया माइनस का 15 बराबर में 15। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां दिया था कि t² माइनस का 15, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका 6 नंबर दिया है फ्रेंड्स कि 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक देखिए a का मान कितना दिया है 3 और c का मान जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4, लेकिन जब इसका हम a इंटू जब c करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू c का मान हम केवल प्लस लेंगे तो 4। और देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब देखिए फ्रेंड्स 12 आ गया। अब इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे माइनस का 1x लाना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 3 12 होता है। ठीक है, यदि हम 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि 6 गुणा 2 करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 6 में से 2 को जो माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस का x जब 4x अब प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0।
अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो x को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4। अब प्लस का 1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों आपका क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे तो 3x माइनस का 4 और दूसरे ब्रैकेट्स में x प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखिए यदि 3x माइनस 4 बराबर में 0 तो 3x बराबर क्या होगा 4, तो x का मान फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आपका हो गया आंसर। ये आपका मान लीजिए कि अल्फा का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। और यदि यहाँ से देखिए x प्लस 1 बराबर में 0 तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए कि आपका बीटा का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम सुनिए यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे कि जांच। तो जांच में हम क्या प्राप्त यहाँ पर ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, या पहले शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो देखिए जो आपका यहाँ पे समीकरण दिया है 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, तो इसका तुलना हम ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से करेंगे। तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3 और b का मान माइनस का 1, क्योंकि x का गुणांक कितना दिया है 1, और c का मान अचर पद कितना दिया है माइनस का 4। अब देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान यहाँ पर हम कितना प्राप्त किए हैं 4/3, 4/3 इंटू में बीटा का मान कितना प्राप्त किए हैं तो माइनस का 1 बराबर में c/a। तो c का मान देखिए, c का मान माइनस का 4 और बट्टे में a का मान 3। अब देखिए 4 का -1 में गुणा करेंगे तो 4/3 बराबर में माइनस का 4/3, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखिए फ्रेंड्स शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। तो अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान कितना प्राप्त हुआ है, तो अल्फा का मान प्राप्त हुआ है 4/3। अब प्लस में बीटा का मान प्राप्त हुआ है माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर में माइनस का b/a। तो माइनस b, देखिए b का मान कितना दिया माइनस का 1, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस का 1, अब बट्टे में a का मान कितना दिया है 3। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4/3 माइनस का 1 बराबर में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर में 1/3। अब देखिए 4 में से 3 को जब हटाएंगे कितना आएगा 1/3 बराबर में 1/3, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि शून्यकों का योगफल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया था फ्रेंड्स, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है, अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला नंबर दिया है कि 1/4 और माइनस का 1, यानी कि देखिए पहला क्या दे दिया है 1/4 और कामा माइनस का 1 दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स की दिया है, क्या दिया है कि देखिए अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है माइनस का 1, क्योंकि आपका प्रश्न में बोला है कि देखिए शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो आपका पहला मान दिया है, और दूसरा आपका दिया है माइनस का 1, यानी कि आपका दिया है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद, तो देखिए जो आपका द्विघात बहुपद होता है एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और माइनस का अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस का 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस का, इसका जब गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 4 से क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, क्या करेंगे 4 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपका 4x का स्क्वायर हो जाएगा और इस 4x का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4x/4 और माइनस का 4 हो जाएगा। और देखिए 4 से जब 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो गया 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा दिया है, दूसरा कि √2 कामा 1/3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दे दिया है अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दे दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 1/3। तो हम जानते हैं कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपका क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है।
तो एक्स का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, अब माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2 इंटू में एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स, अब प्लस का 1/3। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3√2x, अब प्लस का 3/3। तो देखिए इससे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3√2x, अब प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही आपका द्विघात बहुपद यहाँ से प्राप्त हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका तीसरा दिया है कि 0, कितना दिया है, जो आपका तीसरा जो आपका दिया है 0, तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस में बीटा का मान दे दिया है, यानी कि यहाँ पे योगफल कितना दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दे दिया है √5। तो जब यहाँ से द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे, द्विघात बहुपद, तो देखिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर में 0। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ से इसका जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का यहाँ क्या दिया है प्लस का √5 बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या प्राप्त हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस में √5 बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फोर्थ नंबर दिया है, फोर्थ नंबर क्या दिया है 1, दिया है, क्या दिया है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का जवाब कितना रखेंगे 1, तो 1 इंटू एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा का जवाब पे 1। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दिया है फिफ्थ नंबर -1/4 और (1/4) कितना दिया है फ्रेंड्स माइनस का 1/4 (1/4), यानी कि आपका कौन सा है फिफ्थ नंबर। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हम क्या रखेंगे माइनस का 1/4 इंटू एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा जो हम क्या रखेंगे 1/4। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब माइनस प्लस का 1/4 एक्स, अब प्लस का 1/4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा जब करेंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस का 4x, देखिए 4x अपान में 4, 4x अपान में 4, अब प्लस का यहाँ से हो जाएगा 4 अपान में 4। तो यहाँ से आपका देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस का x, अब प्लस का 1। क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 4x का स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस का x, अब प्लस का 1। तो यह हो जाएगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है, 6 क्या दिया है 4, 1 दिया है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1। तो जब द्विघात बहुपद जब यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का जवाब क्या रखेंगे 4 इंटू में एक्स, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा जवाब पे 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे द्विघात बहुपद। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका यहाँ पे कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 2.2 दिया है, उसको एक ही वीडियो में मैंने आपको समाप्त करा दिया है। तो यदि फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।